नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल, पूर्णिया, कैमूर, मधेपुरा और नवादा जिले में कल से लॉकडाउन। भागलपुर में पूर्णबंदी लागू की गई, 7 और जिलों में भी लॉकडाउन की घोषणा। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,978 हुई, मृतकों का आंकड़ा 107 पहुंचा। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान नेपाल से सटे जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। सुपौल और पूर्वी चंपारण जिले में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 16 जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। भागलपुर जिले में आज से 16 जुलाई तक 8 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण में भी आज से ही आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं पटना, मुंगेर, कैमूर, मधेपुरा और पूर्णिया जिले में कल से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू होगा। इसके अलावा खगड़िया में कल से 14 जुलाई तक तथा बक्सर, सुपौल और नवादा जिले में कल से 3 दिन तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। वैशाली जिले में 11 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं जिला प्रशासन ने नालंदा जिले में 11 से 15 जुलाई तक 5 दिनों का लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। भागलपुर और कैमूर जिले में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। किशनगंज के शहरी क्षेत्रों में कल से 72 घंटों का लॉकडाउन फिर लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार से लागू लॉकडाउन की अवधि आज समाप्त हो रही थी, लेकिन कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूर्णबंदी को बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेंगी। इधर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। श्री रवि ने कहा कि निजी प्रतिष्ठान और कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने कल से पूरे जिले में आंशिक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है। वहीं शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बिना सूचना के होटल या भोज स्थल पर कोई भी वैवाहिक या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आयोजनों को लेकर संबंधित थानों को पहले सूचित करना होगा और एक सामूहिक आयोजन में अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकेंगे। इसके अलावा दुकानों में बिना मास्क के पाए जाने पर दुकानदार और ग्राहक दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि स्थिति पर नजर रखने के लिए 16 प्रखंडों में 22 उड़नदस्तों का गठन किया गया है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण के मामलों में आज भी बड़ा उछाल देखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने 704 मामलों की पुष्टि की है, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,978 हो गई है। सबसे अधिक 132 मामले पटना में दर्ज किए गए हैं। वहीं वैशाली से 73, भागलपुर से 63, बेगूसराय से 44 और नालंदा जिले से 42 नए मामले सामने आए हैं। इधर मुजफ्फरपुर से 39, खगड़िया से 37 और मुंगेर जिले से 29 मामलों की पुष्टि हुई है। आज राज्य के 36 जिलों से नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम चंपारण जिले से 23, बांका से 20, सिवान से 18, समस्तीपुर और रोहतास से 19, गोपालगंज से 17, सारण से 15, पूर्वी चंपारण जिले से 11 और गया से 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मधुबनी, लखीसराय, अररिया और किशनगंज जिले से 8-8, औरंगाबाद, नवादा और सुपौल से 7-7, अरवल जिले से 5 लोगों में कोविड-19 महामारी की पुष्टि हुई है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 9,541 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनमें से 70% लोग ठीक हो चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि प्रतिदिन जांच की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इधर भागलपुर जिले में जगह जगह पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। कटिहार जिले में 3 न्यायिक कर्मियों और 2 अधिवक्ताओं के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला और सत्र न्यायाधीश ने आज से 12 जुलाई तक न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। केवल वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ही मामलों की सुनवाई होगी। सभी न्यायिक अधिकारियों को अपने घर से मामलों की सुनवाई करने को कहा गया है।
कोविड-19 में मामलों की वृद्धि को देखते हुए अररिया जिले में जिला परिषद, नगर निकाय, प्रखंड, अंचल और पंचायत कार्यालयों में आम कार्य अवधि में परिवर्तन किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कल से 25 जुलाई तक ये सरकारी कार्यालय अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुले रहेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने कोविड-19 महामारी के फैलाव के मद्देनजर 65वीं संयुक्त राज्य सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा और 31वीं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 4, 5 और 7 अगस्त को होने वाली थी। वहीं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 9 अगस्त को निर्धारित था। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन ने रेलगाड़ियों से आ रहे यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दूसरे शहरों से आने वाले यात्रियों को अब 14 दिनों के लिए अपने घरों में क्वारंटीन रहना होगा। इधर दानापुर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी पृथ्वीराज ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंडल रेल कार्यालय को कल से 16 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इधर पूर्व मध्य रेलवे की ओर से तैयार किए गए 2 आइसोलेशन कोच को पटना जंक्शन पर रखा गया है। इसमें 640 मरीजों के लिए इलाज की सुविधा उपलब्ध है। देश भर में कोविड-19 महामारी से संक्रमण की संख्या बढ़कर 7,67,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 25,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 62.08% हो गई है। अब तक 4,76,000 से अधिक रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 21,129 लोगों की मृत्यु हुई है। 2,69,789 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सीताराम भरतिया चिकित्सा विज्ञान और शोध संस्थान में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में साफ सफाई का बहुत महत्व है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं सिर्फ 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के अधिकांश मामले स्वयं क्वारंटीन में रहने से ठीक हो जाएंगे और बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी और सुपौल जिले के बसुआ में 130 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं सुपौल, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, कटिहार और शिवहर जिले में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट किया है। नेपाल से सटे जिलों और उत्तर बिहार में कई स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अररिया, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की अक्षीय रेखा पटना, भागलपुर और अन्य पूर्वी जिलों से होकर गुजर रही है, जिससे अच्छी बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, पटना और मुंगेर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई। वहीं सोन, पुनपुन, घाघरा और गंडक का जलस्तर भी विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है। गोपालगंज के डुमरिया घाट में गंडक नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से ऊपर बह रही है। वहीं कमला बलान मधुबनी जिले के जयनगर और महानंदा नदी पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में लाल निशान के आसपास बनी हुई है, जबकि अररिया जिले में परमान नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के विशनपुर गांव में लखनदेई नदी के तटबंध में रिसाव के कारण धीरे धीरे पानी फैल रहा है। जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मचारी इसकी सूचना पाकर मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं।
इधर तेज बारिश से अररिया जोकीहाट सीमा पर अजगरा के पास डायवर्सन बह जाने के कारण आवाजाही ठप हो गई है। जोकीहाट प्रखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका के मद्देनजर लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है। इसके अलावा पानी वाली जगहों पर टेलीफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान खड़े होने से भी मना किया गया है। इस दौरान मोबाइल फोन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में छिपने का प्रयास करना चाहिए। लोगों से वज्रपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल एप्लीकेशन इंद्रवज्र डाउनलोड करने की भी अपील की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना का विस्तार सितंबर महीने तक करने की अनुमति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। जो उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं, उन लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। लेकिन आपको पता है, हर महीने एक सिलेंडर सबको लगता ही है, ऐसा नहीं। इसलिए पहला सिलेंडर तुरंत लोगों ने लिया, अनेक लोगों ने दूसरा भी लिया, लेकिन तीसरा तुरंत 3 महीने का पीरियड में नहीं लगा है। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे, उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं, उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में अथवा एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है। सीबीएसई ने एक बयान में कहा है कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में पहले से ही लागू है। बयान में कहा गया है कि लगभग 190 विषयों के 30% कटौती के संशोधित पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि के 24% योगदान को जून से अगस्त तक 3 महीने बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। इस योजना पर 4,860 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे देश के 72 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए योगदान देगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण और बक्सर जिले में 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गया जिले के डोभी थाना अंतर्गत एक एटीएम को काटकर अज्ञात अपराधियों ने 13 लाख रुपए चोरी कर लिए। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर आज श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर जमुई जिले में आंजन नदी के तट पर स्थित उनके समाधि स्थल पर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खगड़िया जिले में पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने 13 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें 3 साल से पदस्थापित कई थानाध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। कटिहार जिले में पुलिस ने मनिहारी रोड इलाके से कुख्यात अपराधी रंजन पासवान उर्फ डोमन पासवान को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल, पूर्णिया, कैमूर, मधेपुरा और नवादा जिले में कल से लॉकडाउन। भागलपुर में पूर्णबंदी लागू की गई, 7 और जिलों में भी लॉकडाउन की घोषणा। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,978 हुई, मृतकों का आंकड़ा 107 पहुंचा। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान नेपाल से सटे जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। सुपौल और पूर्वी चंपारण जिले में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।